अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, शामदीद कहता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग मौजूद हैं हमारे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की लीजेंड एक्ट्रेस सुरनलता साहिबा की आखिरी आरामगाह पर, और मेरे साथ इब्राहिम साहब मौजूद हैं जो कि फैज़ अहमद फैज़ साहब की आखिरी आरामगाह पर भी मेरे साथ गए थे। ये हमारे जो लेजेंड्स हैं, इनकी आखिरी आरामगाहों पर जाकर बड़ा अच्छा लगता है। सईदा बानो इनका जो इस्लामिक नेम था वो था। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। इब्राहिम साहब हैं मेरे साथ, जो है ये भी एफर्ट कर रहे हैं। इनकी बड़ी जो है एफर्ट्स हैं लाइफ में, बड़ी स्ट्रगल है, और बिलाखिर बड़े अरसे से मैं सुरनलता साहिबा के हवाले से इनसे बातचीत कर रहा था कि उनकी आखिरी आरामगाह पर जाना है, पर बिलाखिर आज मौका मिला उनकी आखिरी आरामगाह पर आने का। व्यूवर्स, सुरनलता साहिबा हमारे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम है। इनका मैंने एक इंटरव्यू देखा था, और उस इंटरव्यू में जो डिटेल्स इन्होंने शेयर की थी, आज वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये एक ऑर्थोडॉक्स हिंदू फैमिली में पैदा हुई थी। इनके जो वालिद साहब थे वो काफ़ी सख्त थे, कहते थे कि जो पाउडर और लिपस्टिक लड़कियां लगाती हैं ये ना लगाएं, वो इन चीज़ों को पसंद नहीं करते थे। और जब घर से बाहर लड़कियां निकलें तो वो पल्लू लेके निकलें। उसी के जो अपोजिट अगर बात की जाए इनके भाइयों के हवाले से, तो इनके जो भाई थे वो बड़े ब्रॉड माइंडेड थे, और इनके जो बड़े भाई थे तकरीबन 14-15 साल के थे, उन्होंने ही सुरनलता साहिबा की अपब्रिंगिंग की, इनको पाल पोस के उन्होंने ही बड़ा किया। क्योंकि जब ये 1 साल की थी तो इनकी वालदा दुनिया से रुखसत हो गई थी, और इनके वालिद साहब ने दूसरी शादी कर ली थी। और आप समझ सकते हैं कि जो दूसरी माएँ होती हैं वो किस तरह की होती हैं। बहरहाल सुरनलता साहिबा जी एक हमारी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम, और फिर उसके बाद 40s से इनका जो फिल्मी करियर था वो स्टार्ट हो गया था। 1942 में इनकी पहली फिल्म आई थी आवाज़। तब पाकिस्तान और इंडिया जो है वो एक ही था। ये पैदा हुई, आपको इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो मैं कतब पर दिखा देता हूँ। 9 दिसंबर 1926 को ये पैदा हुई, और इनका इंतकाल हुआ 8 फरवरी 2008 को। सुरनलता साहिबा की पहली फिल्म आवाज़ थी जो कि इंडियन सिनेमा पर चली थी। उसके बाद इन्होंने चंद फिल्म्स की, फिर एक फिल्म आई रतन थी, उस फिल्म ने जो है इनकी ज़िंदगी बदल दी। फिर ऐसा हुआ कि जब रतन फिल्म बन गई तो जितने भी सिनेमा वाले थे, क्योंकि वो नई कास्ट थी, तो कोई भी उस फिल्म को जो है अपने सिनेमा पर चलाने के लिए तैयार नहीं था। फिर सुरनलता साहिबा ने एक सिनेमा ओनर आए, उनसे बातचीत की कि आप हमारी जो फिल्म है उसको लगा लें। फिर जो फिल्म के प्रोड्यूसर थे उन्होंने रिक्वेस्ट की सिनेमा ओनर से कि आप सिर्फ 1 हफ्ते के लिए हमारी जो फिल्म रतन है उसको सिनेमा घरों की जीनत बना दें। अगर वो चलती है तो ठीक है, अगर फ्लॉप हो जाती है तो फिर भी वो हमें कम से कम ये दुख नहीं होगा कि हमने जो मेहनत की है वो ज़ाया हुई। फिर ऐसा हुआ कि इनकी उस फिल्म को लगा दिया गया 1 हफ्ते के लिए। पहले हफ्ते वो फिल्म नॉर्मल गई, दूसरे हफ्ते वो जो है फिल्म बहुत अच्छी गई, तीसरे हफ्ते उस फिल्म की टिकट ही नहीं मिल रही थी। यानी कि वो फिल्म सुपर डुपर हिट साबित हुई, और 1 साल तक वो फिल्म जो है सिनेमा घरों की जीनत बनी रही। और उसके बाद ये एक मायानाज फनकारा बन के सामने आई। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो ये पाकिस्तान आ गए। इंडिया में भी इन्होंने चंद फिल्म्स में काम किया। फिर जब पाकिस्तान आ गए तो इब्तदाई दौर की जो फिल्में थी, जैसे कि फेरे फिल्म जो कि एक सुपर हिट फिल्म साबित हुई, और पाकिस्तान की हिस्ट्री में वो पहली फिल्म थी जो सुपर हिट साबित हुई थी। पंजाबी फिल्म, पहली जो फिल्म थी वो तो तेरी याद थी ना, उर्दू ज़ुबान में आशा भोसले साहिबा उसकी हीरोइन थी। पर जो पहली पंजाबी सुपर हिट फिल्म थी उसकी जो हीरोइन थी वो हमारी सुरनलता साहिबा यानी कि सईदा बानो साहिबा थी। उसके बाद नज़ीर साहब के साथ इनकी जोड़ी बड़ी मकबूल हुई, और जो गीत है चन्ना सच्ची मुच्ची, मेरे अंदाजे में जितने भी देखने वाले हैं उनको भूला नहीं होगा। मुनव्वर सुल्ताना साहिबा की आवाज़ में क्या गीत। सुरनलता साहिबा ने बहुत सारी फिल्म्स में काम किया, जिनमें लारे एक इनकी हिट फिल्म आ जाती है। फिर उसके अलावा नौकर एक फिल्म थी वो हिट आ जाती है। फिर उसके बाद एक फिल्म थी हीर, जिसका सॉन्ग अक्सर मैं सुनता हूँ, असा जान के मीट लई अख वे झूठी मुट्ठी दा पा लिया कख वे के साडे वाले तक सजना। इनायत हुसैन भट्टी हमारे एक लेजेंड पर्सनैलिटी, वो इनके मद्दे मुकाबिल उस फिल्म में हीरो थे। और उसके अलावा नूर इस्लाम फिल्म इन्होंने की।
इसके अलावा और भी इन्होंने बहुत सारी फिल्म्स में अदाकारी की है, जौहर दिखाए, पर जल्द ही इन्होंने शोबिज़ इंडस्ट्री को खैर बात कह दिया। दुनिया ना मानेगी इनकी आखिरी फिल्म साबित हुई और उसके बाद ये इन्होंने किनारा कशी इख्तियार कर ली। आपको बताता चलूँ कि नज़ीर साहब की मोहब्बत में ये पाकिस्तान आ गई थी और उन्हीं से शादी हुई। ग़ालिबन 3 के 4 बच्चे हैं इनके। और सुरनलता साहिबा बड़ी स्ट्रिक्ट थी। इनकी जो फैमिली थी वो अपनी फैमिली में इस तरीके से रहती थी कि रूल्स को फॉलो करना बहुत मैटर करता था। जैसे अगर सुबह 8 बजे ब्रेकफास्ट करना है तो 8 बजे सब ने टेबल पे होना है। अगर रात का खाना 7 बजे 8 बजे खाना है तो सब ने उसी टाइम पे होना है। जैसे वो होता है ना आर्मी में सख्ती, तो इन्होंने पूरी ज़िंदगी रूल्स को फॉलो किया। तो हमारा एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री का नाम है। तो अभी मैं जो है इब्राहिम साहब को बुलाऊंगा और उनसे भी बातचीत करूंगा। मेरे साथ इब्राहिम साहब मौजूद हैं। इनकी बड़ी स्ट्रगल है पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के फ़नकारों को। इन्होंने ऐसे तलाशा कि रात की शिफ्ट में ये काम करते थे एक फैक्ट्री में, और दोपहर के वक्त अपनी साइकिल के ऊपर ये घूमते हैं। और इतने तकरीबन 10-15 साल से ये स्ट्रगल कर रहे हैं और बिना किसी लालच के, बिना किसी मुफाद के। इनके पास एक डायरी है। ये जब कब्रों पे जाते हैं वहाँ पर फातिहा पढ़ के फिर वापस आते हैं, उस डायरी के ऊपर जो है ये लिख देते हैं कि ये फ़नकार यहाँ पे दफन है। शायद पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का कोई ऐसा फ़नकार होगा, चाहे वो फिल्म से रिलेटेड हो, चाहे वो टीवी से रिलेटेड हो, पहलवान हो, जो हमारे शायर हैं, अदबी दुनिया के जो लोग हैं, हर किसी के हवाले से इनको मालूमात है। पर इस वक्त हम स्वरन साहिबा की आखिरी आरामगाह पर मौजूद हैं, तो हम उन्हीं के हवाले से इनसे बात करेंगे कि इनकी कौन सी फ़िल्म इन्होंने देखी और इनको कैसा आर्टिस्ट पाया। जी इब्राहिम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आमिर भाई, ये फिल्म इंडस्ट्री की सईदा बानो फिल्म स्टार सुरनलता साहिबा है ना, जी जी, ये पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की एक बहुत बड़ी अदाकारा है, बिलाशुबा। ठीक है। और तकसीम हिंद से पहले जी, इन्होंने इंडिया की फिल्मों में बहुत सारा काम, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है जी। और ये पाकिस्तान की जो सबसे पहली पंजाबी फिल्म है ना, फेरे, जी जी, ये उसके फिल्म स्टार नजीर साहब के साथ, जी जी, इनके वो हीरोइन थी उस फिल्म की। जी जी, इन्होंने पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को परवान चढ़ाने में काफी किरदार अदा किया है। दोनों में आपकी बात काट रहा हूँ, प्रोड्यूसर भी, प्रोड्यूसर भी थी, फेरे फिल्म की बिल्कुल ऐसा ही है। इनकी अपनी जाती प्रोडक्शन। ये वतन की मोहब्बत में, पाकिस्तान की मोहब्बत में इन्होंने फिल्म इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ा। जी जी, और पाकिस्तान में आकर इन्होंने पाकिस्तान के जो नई नवेली पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री थी उसको परवान चढ़ाया। जी जी, और दोनों मियाँ बीवी जो थे ना, उन्होंने बड़ा पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को परवान चढ़ाने में अहम किरदार अदा किया है। और आजकल की जो नौजवान नस्ल है उनको इन चीजों का फिलहाल इतना आइडिया नहीं है। बिल्कुल, ये पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के अव्वल तरीन मामारों में से शुमार होती हैं। बिल्कुल, और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के एक लेजेंड अदाकारा भी हैं। बिल्कुल। और इन्होंने वतन की मोहब्बत में इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ा। जी जी, और पाकिस्तान आकर पाकिस्तान वतन की मोहब्बत में भी और नज़ीर साहब की फिल्म स्टार। और मैं समझता हूँ कि फिल्म अदाकारों की जो होती है ना, शादी की जिंदगी वो कामयाब नहीं होती है, लेकिन फिल्म स्टार सुरनलता और नज़ीर साहब और फिल्म स्टार मोहम्मद अली और ज़ेबा साहब हमारे माशरे की एक रोशन मिसाल है, हमारे मुल्क की, कि फिल्मी अदाकारों जिन्हें हम आहंगी हो तो मरते दम तक दूसरे का साथ देते हैं। बेशक ऐसे ही। बहुत शुक्रिया आपका। अज़ानें भी शुरू हो गई हैं, तो इजाज़त चाहूँगा व्यूवर्स, आप लोगों से भी मैं इजाज़त चाहूँगा। आपसे इल्तिमास करूँगा कि एक दफ़ा सूरह फातिहा और 3 दफ़ा सूरह इखलास पढ़ के इनकी रूह को बख्श दें। आप भी दुआ कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक सुरनलता साहिबा को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम नसीब अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। ये सुरनलता साहिबा की आखिरी आरामगाह है और इनके बिल्कुल साथ इनके शोहर नज़ीर अहमद साहब आसूदे खाक हैं। दोनों की मोहब्बत इंडिया में हो गई थी जब पाकिस्तान आज़ाद नहीं हुआ था। फिर जब फिल्म्स मुश्तरका साथ की तो एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ़्तार हो गए। इसी वजह से सुरनलता साहिबा ने इस्लाम कबूल कर लिया था और हमेशा के लिए पाकिस्तान आ गई थी। दोनों बिल्कुल साथ साथ आसूदे खाक हैं। क़तर में आपको दिखा देता हूँ। सईदा बानो इनका मुस्लिम नेम था, ज़ौजा नज़ीर अहमद ख़ान, पैदाइश 9 दिसंबर 1926 और वफ़ात 8 फरवरी 2008। जुम्मतुल मुबारक।